जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय ये है कि जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है और सवारी आते आते ही उनकी सवारी आना बंद हो जाती है, तो इसका क्या कारण होता है। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन अब जो ये बता रही हूँ मैं आपको ये विषय बिल्कुल अलग है। देखिए मित्रों, अगर आपको सवारी आती थी, पहले सवारी आती थी, लेकिन अब सवारी आना बंद हो गई है। सवारी में किसी की भी सवारी हो सकती है, आपके इष्ट देव की हो सकती है, आपकी कुल देवी कुल देवता की हो सकती है, आपके पितरों की भी हो सकती है। लेकिन अगर सवारी आ रही थी तो अचानक से सवारी का आना बंद क्यों हो गया, इसके पीछे क्या है, तो यही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आज आई हूँ। देखिए मित्रों, अगर आपको सवारी आती है और उस समय पर, क्योंकि जब सवारी आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अब आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। ये बार बार मैं यही कहती हूँ, क्योंकि सामान्य व्यक्ति वो होता है जो अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी से भी मिल सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। लेकिन जब सवारी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, दिव्य ऊर्जा अगर आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, तब आपको नियमों का पालन करना ही होता है। और अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसके बाद में आपको यही दंड भुगतने को मिलता है, जिसमें सवारी आपका शरीर छोड़कर चली जाती है। क्योंकि सवारी को भी मेंटेन रखना पड़ता है, और अगर एक बार सवारी आपका शरीर छोड़कर चली गई तो उसका दोबारा आपके शरीर में प्रवेश करना असंभव कार्य है। यानी उस देवता का, जैसे कि आपके शरीर में माँ काली की सवारी आती थी या माँ दुर्गा की सवारी आती थी, और अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया और सवारी आपका शरीर छोड़कर चली गई, तो आप इस बात को बिल्कुल भूल जाना कि माँ काली या माँ दुर्गा कोई भी जो आती थी वो आपके शरीर में दोबारा प्रवेश करेगी। कभी वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती हैं। और जब सवारी जाती है शरीर छोड़ करके, तो वो आपको श्राप देकर भी जाती है, जिससे आपके घर में उथल पुथल होने लगती है, आपके घर में परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। तो जो ये कारण होता है सवारी का शरीर छोड़ करके जाना, तो उसका कारण में कहीं ना कहीं आप स्वयं ही होते हैं, कोई अन्य व्यक्ति उस कारण में नहीं होता। तो क्या कारण होता है कि सवारी आपके शरीर को छोड़कर चली जाती है? उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपके शरीर की स्वच्छता, आपकी आत्मा की स्वच्छता, आपके मन की स्वच्छता। अगर आपके शरीर में स्वच्छता पवित्रता नहीं होती है तो उस समय पर सवारी आपका शरीर छोड़कर चली जाती है। तो स्वच्छता कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने शरीर को और अपने मन को स्वच्छ रखें, तो यही वो जानकारी है। देखिए मित्रों, अगर आपके शरीर में सवारी आती है तो उस समय पर सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सुबह उठ करके स्नान करना होता है, और स्नान करने के बाद में आपको पूजा अवश्य करनी होती है। तो स्नान आपको जरूर करना होता है, जिससे आपका तन स्वच्छ रहता है। और उसके बाद में आपको कम से कम साल में 2 बार किसी तीर्थ स्थान पर, जहाँ पर पवित्र नदियाँ बहती हैं, उनमें स्नान जरूर करना चाहिए। गंगा, यमुना, माँ सरयू, गोदावरी, संगम तीर्थ भी हो सकता है। जो भी पवित्र नदी आपके आसपास बहती है उसमें आपको साल में 2 बार अवश्य ही स्नान करना चाहिए। तीर्थों पर जाकर स्नान अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी अशुद्ध व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं करना है। आपको, जैसे कि आप जो माहवारी वाली स्त्री होती है उसके हाथ के भोजन करने से आप बचें। साथ ही आप किसी ऐसे घर में भी भोजन ना करें जहाँ पर शुद्धता पवित्रता नहीं होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे कम घर होते हैं आज के समय में जो शुद्धता और पवित्रता रख पाते हैं। तो आपको ऐसे भी किसी के घर में भोजन नहीं करना होता है। जो आपके शत्रु पक्ष के लोग होते हैं उनके घर में भी आपको बिल्कुल भी भोजन नहीं करना होता है। क्योंकि कई बार मेरे पास प्रश्न आते हैं मेरे सब्सक्राइबर के कि जो आप नियम बता रहे हैं हम वो सभी नियम करते हैं, उसके बाद भी हमारी सवारी के आना बंद हो गया है, इसका क्या कारण है? देखिए, जो आपकी शरीर की स्वच्छता है, अगर आप उसका पूर्ण ध्यान कर रहे हैं तो उसके बाद में भी एक तरीका ऐसा होता है जिसमें आपके शरीर को अशुद्ध कर दिया जाता है, और वो तरीका होता है खिलाई पिलाई का। यानी आपको कुछ भी उल्टा सीधा खिला दिया जाता है, आपको तंत्र मंत्र करके खिला दिया जाता है। आपको शमशान की राख भी खिला सकते हैं, हड्डियों का चूरा भी आपको शमशान की कोई व्यक्ति खाने में मिला करके खिला सकता है। तो वो अशुद्ध चीज़ आपके शरीर में इनडायरेक्ट रूप में चली जाती है,
लेकिन आपको उसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो सवारी आपके शरीर में होती है उसको इस बात का भलीभांति ज्ञान होता है कि अब आपका शरीर अंदर से अशुद्ध हो चुका है, इसी कारण से वो आपका शरीर छोड़ करके चली जाती है। और जब ऐसा होता है तब आप परेशान होने लगते हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप रास्ते में बंटने वाले किसी भी प्रकार के भोजन को ना खाएं, क्योंकि उसमें अशुद्धता होती है। और आप रास्ते में जो होटल और ढाबे होते हैं उसमें भी आपको बहुत ही सोच समझ कर खाना है। और ऐसे समय पर आप ये ध्यान रखें कि अगर आप फलाहार लें, जैसे फल ले लें, कोई दूध ले लें, तो अगर आप इन चीज़ों को का सेवन करते हैं तो ये पूर्ण रूप से शुद्ध होती हैं और प्राकृतिक होती हैं। इनमें अशुद्धता का कोई भी काम नहीं होता है। आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको पूजा पाठ करना चाहिए। जो इस देवता की आपके शरीर पर सवारी आती है आपको उसके लिए जाप करना चाहिए, उसके लिए तप आपको करना चाहिए। साथ ही उस देवता को आपको निश्चित समय पर भोग अवश्य देना चाहिए। अगर आप भोग नहीं देते हैं तब भी आपकी सवारी बंधने लगती है। कुछ व्यक्तियों का प्रश्न आता है कि हम भोग नहीं देते क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान आपको लेना चाहिए, अपने गुरुओं से लेना चाहिए। और गुरु से नहीं ले सकते तो किसी ऐसे व्यक्ति से जो इसके जानकार हो उनसे आप ज्ञान लेकर के इस जो देवी देवताओं का भोग होता है वो आपको समय पर देना चाहिए। और अगर आप वो भोग समय पर नहीं देते हैं तब भी आपकी सवारी बंधने लगती है। ये भी एक कारण होता है। और एक कारण ये भी होता है, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हमारे शरीर पर कुल देवता की सवारी भी आती है और दिव्य ऊर्जा की भी सवारी आती है, लेकिन कुल देवता या कुल देवी हमारे शरीर पर अन्य सवारी को आने नहीं देते। तो इसका ये कारण होता है, अगर आपके शरीर में कुल देवता या कुल देवी की सवारी आ रही है तो अगर वो आपकी सवारी को कहीं ना कहीं रोकते हैं तो उसका कारण ये होता है कि आप अपने कुल देवता कुल देवी को भोग नहीं दे रहे होते हैं। क्योंकि कुल देवता और कुल देवी को भोग देना उतना ही जरूरी है जितना आपके सवारी वाले देवता को भोग देना जरूरी है। क्योंकि जब आपके कुल देवी और कुल देवता आपसे प्रसन्न होंगे तभी वो अन्य ऊर्जा को भी आपको आपके शरीर में प्रवेश करने की आज्ञा देंगे, अन्यथा वो अन्य ऊर्जा को आपके शरीर में प्रवेश बिल्कुल नहीं करने देते हैं। और जो आपकी ऊर्जा होती है, दिव्य ऊर्जा जो शरीर में सवारी होती है, वो भी आपके शरीर में प्रवेश करने को तैयार नहीं होती है। उसका कारण ये, क्योंकि सबसे पहले वो यही देखते हैं कि आप अपने घर के देवी देवताओं को पूज रहे हैं या नहीं। और अगर वो उनका अपमान देखते हैं तब भी आपके शरीर से सवारी छोड़कर चली जाती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। और दूसरी चीज़, और अगर आपके शरीर में सवारी आ रही थी और वो आपका शरीर छोड़कर चली गई है तो इसका अर्थ ये भी होता है कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर रहा होगा जिसने सवारी के लिए अपमानजनक शब्द कहे होंगे या उनका सम्मान नहीं किया होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके परिवार में बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और यही अविश्वास की भावना आपके शरीर में आ रही सवारी को आपसे दूर कर देती है। तो मित्रों, ये बहुत सारे कारण होते हैं जिससे जो सवारी होती है आपका शरीर छोड़कर चली जाती है और आपको उसका दंड भुगतना पड़ता है। और दंड यही होता है कि वो आपके शरीर को छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाती है, वो कभी वापस नहीं आती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये दावा करते हैं कि हम सवारी को वापस बुला देंगे, पर हमें ऐसा असंभव ही लगता है। क्योंकि एक बार गया हुआ देवता कभी वापस नहीं आता है शरीर में, क्योंकि बहुत पूर्व जन्म के पुण्य अर्जित करने के बाद ही आपको सवारी प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।